बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। अच्छा अजीज़ान मोहतरम, जब कोई बड़ी वीडियो आ जाती है ना तो आप लोगों के औसान ख़त्म हो जाते हैं। आप लोग जो है वो नहीं देखते, ऐसा अजीब सा लगता है यार, इतनी मेहनत करो ये रिज़ल्ट आए। हालांकि इंफॉर्मेशन होती हैं, सबूत और शवाहिद होते हैं जो आज आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सामने आ रहे हैं। भाइयों, कल आप लोगों को पता होगा, बहनों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों बच्चों बच्चियों, कि अनीस एडवोकेट साहब का एक इंटरव्यू आया और बहुत ही आला था। क्योंकि ज़ाहिर है कि रिलेटेड टू अल्ताफ़ हुसैन एंड एमक्यूएम बहुत सारी चीज़ें और पता चली, मज़ीद और इंशाल्लाह पता चलेंगी। साथ ही साथ में एक जर्नल नदीम खालिद लोधी साहब का एक जो है वो पॉडकास्ट जो पाकिस्तान के हवाले से है, पाकिस्तान ईरान अमेरिका के हवाले से, उसका छोटा सा कुछ जो है वो हिस्सा मैंने अपने इस व्लॉग का कोशिश की है कि हिस्सा बनाऊं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे दोनों चैनल्स और टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करें। जनरल नदीम खालिद लोधी से बात करते हैं, पहले मतलब उनके हवाले से बात करते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने जो आपको पता है कि ईरान और अमेरिका के जो मामला चल रहे हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया है और तशवीश बनती भी है। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जो है वो उस पर किसी तरीके से आप भरोसा नहीं कर सकते। ये बात हकीकत है कि अमेरिका की जिससे दोस्ती होती है अमेरिका उसको बर्बाद कर देता है। आपको पता है, माजी पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, जंग आज तक एक भी नहीं जीते और 250 साल की जो है वो लाद देते हैं आवाम के ऊपर। अच्छा, हुआ क्या है सीन? बड़ी साजिश के तहत जो है अमेरिका ने, क्योंकि पाकिस्तान जंग में जो है ना वो कुछ तड़ियां नहीं लगा रहा था, तो इसने सऊदी अरब से अटैक कराया। कहां पर? ईरान पे। अब ईरान तो जाहिर है कि डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाता। ईरान ने जो वो हूसी जो है यानी कि यमनी, उन लोगों ने अटैक किया उसके ऊपर, जो सऊदी अरब के जो वो मकामात है जहाँ से अटैक हो रहे थे बेसिस पे। फिर ईरान ने भी दागे, तो अमेरिका इस चाल में कामयाब हो गया और उसने फिर पाकिस्तान ने जो बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से कि सऊदी पे जो अटैक है वो पाकिस्तान पे अटैक कहलाएगा और वो ये वो। लेकिन जब क्योंकि ज़ाहिर है कि 57 इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान सरबरा है तो ईरान का भी है, तो ईरान के ऊपर अटैक जो है वो भी पाकिस्तान पे तस्वुर किया जाना चाहिए, ऐसा बयान होता। ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा क्योंकि कोयत है, बहरीन है, कतर है, आपका दुबई है, अरब अमीरात वगैरह, और सऊदीया, ये लोग मुसलसल ईरान के ऊपर जो है वो अमेरिका को बेसिस फराम करके और इसराइल को बेसिस फराम करके और जो है वो अटैक करने दे रहे हैं। तो वहाँ पर पाकिस्तान को चाहिए कि वो कोई बयान दे। जनरल नदीम खालिद लोधी साहब ने फरमाया पाकिस्तान बहुत मोहतात रहे और किस इस टाइप के बयानात ना दे, क्योंकि जाहिर है कि ये, क्योंकि ये आपको पता है पाकिस्तान का पहली इंडिया क्या चाह रहा है, इंडिया और इसराइल की जो है ना कोशिश ये पाकिस्तान को इंगेज किया जाए, दोनों तरफ से जो पाकिस्तान पे हमला करे, बल्कि तीसरी तरफ से भी यानी कि ईरान से भी। जैसे मैं अक्सर मैंने कहा है कि इनकी ख्वाहिश ये है इंडिया की और इसराइल की कि किसी तरीके से ईरान से पाकिस्तान की जंग छिड़ जाए। तो उसमें इंडिया ने भी ये कहा था कि हम जो है वो ईरान वाली बॉर्डर से या पाकिस्तान वाली बॉर्डर से ईरान पे या ईरान वाली बॉर्डर से पाकिस्तान पे अटैक करेंगे और उसके बाद जब जंग छिड़ जाएगी तो हम फिर इंडिया और अफगानिस्तान के रास्ते से जो है पाकिस्तान पे हमला करेंगे। अफगानिस्तान भी शामिल होगा, इंडिया भी शामिल होगा और पाकिस्तान को तीन तरफ से इंगेज किया जाएगा। फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो चलने लगेगी। तो उसके ऊपर लोधी साहब ने कहा है, नदीम खालिद लोधी साहब ने, कि भाई ये पाकिस्तान मोहतात रहे, सिर्फ और सिर्फ सालिसी का किरदार अदा करे, बीच में इस किस्म के बयानात ना दे, वरना ये कि पाकिस्तान इंगेज हो जाएगा। पाकिस्तान में वैसे ही सिविल वॉर टाइप का माहौल चल रहा है, तो ये बात जो है वो पाकिस्तान को सिक्योर होनी चाहिए इसका। अच्छा, एंड में एक चीज़ और इसकी मैं शेयर करूं कि ये भी कहा है कि पाकिस्तान को मजीद जो है वो ममालिक से सिक्योरिटी माहिदे करने चाहिए, जिसमें चीन हो गया, रूस हो गया, आज़रबाईजान हो गया और उसके अलावा ईरान भी हो गया, जाहिर है तुर्की हो गया। इन सब ममालिक से जो है, और कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है, जापान, इनसे भी जो है बातचीत करनी चाहिए और अपने आप को क्लियर रखें। बेसिकली उनका जो मौक़िफ़ था वो अनीस एडवोकेट साहब की तरफ आ जाता है। बड़े ज़बरदस्त किस्म का, मुखलिसाना किस्म का उन्होंने एक बयान दिया है, इंटरव्यू किया है उनका फ़हीम सिद्दीकी साहब ने। आपको पता है FIR वो जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं,
यार हम लोग में तब्दीली आ गई, फ़हीम भाई वैसे ही वैसे ही, क्या चक्कर है, क्या खाते हैं। खैर, अनीस एडवोकेट साहब ने कहा है कि मैं हाथ जोड़ के नो के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा भाई तुमसे नहीं चल रही है, जो इसका बानी है उसके पास हाथ जोड़ के लेके जाऊंगा फिर, कि आप ही जो है वो इसको चलाएं। और उन्होंने कहा कि भाई जिसने बनाई थी ये पार्टी, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, और जो मालिक है पार्टी का। उन्होंने अल्ताफ भाई तो वैसे कहा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो किया क्योंकि जाहिर है वो पीपल्स पार्टी से इस वक्त उनका ताल्लुक है। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें कि वो भी की कि मैंने भी कभी जो है वो पार्टी से अलहदगी हुई थी तो मैंने भी ये कहा था, और मैं सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे पार्टी से बरतरफ भी किया गया, तो मैंने भी जो ऐसा वो यूँ। अच्छा, डॉक्टर फारूक इमरान फारूक के कत्ल के बारे में उन्होंने इंकशाफ किया है, नया इंकशाफ मेरी नज़र में, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल ने कुंडी खोली थी, नहीं सॉरी, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो वो उनको हायर किया था लोगों को, और MQM पाकिस्तान वालों को। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि MQM पाकिस्तान का और अल्ताफ़ हुसैन का डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में कोई जो है वो हाथ नहीं है। जबकि आपको याद होगा कि डॉक्टर इमरान फारूक के जो वालिद साहब हैं, उनका बयान आया था, या शायद ससुर थे, उनका बयान आया था कि आपको पता है कि वो लोग आज भी जो है पार्टी में बैठे हुए हैं। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि वो कह रहे हैं ना कि मुस्तफ़ा कमाल साहब अटक जाते हैं कि भाई हम लोगों को ये कहते हैं कि एजेंसी के बंदे हैं और ये हैं वो है, क्योंकि खालिद मकबूल साहब ने और फारूक सत्तार साहब ने कहा कि तुम्हें तो इस्टेब्लिशमेंट लेकर आइए, एजेंसी लेकर आइए। तो कहते कि भाई मैं तो ये और मैं तो वो। तो कह रहे हैं भाई अगर ये 23 अगस्त को फिर 2016 को जो ये कि मक्का मदीना में बनी थी क्या ये, तो जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई एजेंसी, ISI का हाथ है आपके पीछे। तो आपको तो फख्र होना चाहिए कि आपके पाकिस्तान की एजेंसी है आपके पीछे, आपके यानी कि आपके ऊपर रॉ की एजेंसी का इल्ज़ाम नहीं है, तो आप तो इस पर खुश होना चाहिए आपको। आगे ये भी फरमाया कि तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की पोजीशन, क्योंकि MQM पाकिस्तान के हवाले से फ़हीम साहब ने सवाल किया कि दोनों में से किसकी पोजीशन मजबूत है, मुस्तफ़ा कमाल या खालिद मकबूल। तो उन्होंने कहा खालिद मकबूल की पोजीशन बहुत ज़्यादा वो है, स्टेबल है, क्योंकि ये जो बदतमीज़ी में आपको पता है कि मुस्तफ़ा कमाल का जो वो एक आला मकाम है, तो मेजॉरिटी ये रश तो जमा कहीं से कर लेते हैं, लेकिन पार्टी मकबूलियत नहीं है। साथ में ये भी इंकशाफ किया अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल जो है PTI से और मुस्लिम लीग फंक्शनल यानी पीर पगारा से इनके रवाबित हो रहे हैं, और ये हो सकता है कि PSP भी ना बने, ये दोनों जो है ये MQM पाकिस्तान छोड़ के भी चले जाएं और वहाँ पर जाके ये इस तरीके से उनके साथ इल्हाक कर लें। तो ये समझ लें कि अब इनका कोई पोजीशन नहीं रही, और ना अहल तरीन लोग हैं, ये भी कहा कि इनसे पार्टी नहीं चल रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये पार्टी बनाई थी तो मुल्क के मफाद के लिए बनाई थी, ना कि ये कि ये लोग खुद जो है वो लूट खसोट में मसरूफ हो जाएं और जो है वो कोई भी काम ना कर सकें। एक बात और भी इन्होंने फरमाई कि जिसमें ये कहा गया है कि फैसले इनके हाथ में नहीं हैं, इन लोगों के मतलब फैसले कोई और करता है। अब ये जो है बहुत मज़ाहिका खेज बात हो गई है कि फैसले ये नहीं करते तो फिर कौन करते है? क्या इस्टेब्लिशमेंट करती है? अगर इस्टेब्लिशमेंट करती है तो फिर इन लोगों के ऊपर तो किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो जो कह रहे हैं तो वो ये कर रहे हैं। और फिर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हाँ ये तो बर्बाद करने के लिए, MQM को दफन करने के लिए आए थे, उधर भी इन्होंने जोर डाला है काफ़ी। और इन्होंने फिर और भी कुछ बातें की कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी। मैंने कहा कि आप लोगों के गोश गुजार करूं। अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी के हवाले से उन्होंने कहा अल्लाह ही जाने कौन बशर है। हम्माद सिद्दीकी साहब की भी वापसी वगैरह के हवाले से कोई वैसे नहीं, लेकिन ये कि मुझे जहाँ तक, क्योंकि जाहिर है कि जब इनसे कोई काम नहीं हो रहा है, आवाम किधर देखेगी, आप किधर देखेंगे, मैं किधर देखूंगा, तो हमें तो भाई अल्ताफ हुसैन के अलावा कोई नज़र नहीं आता। रही बात ये कि क्योंकि अभी ये भी बातें आई, पिछला व्लॉग जो मेरा था जिसमें मैंने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो और आप लोगों के गोश गुजार की, तो उसमें जो वो ये समझ में आया कि भाई मेजॉरिटी जो है वो ज़ाहिर के अल्ताफ़ हुसैन को चाहती है, लेकिन ये कि ढके छुपे कारकुनान और वर्कर्स जो हैं या उनके सपोर्टर जितने भी हैं, जो मतलब वर्कर्स नहीं है लेकिन ये कि उनको चाहते हैं, तो कराची में से लेके कश्मीर तक जो आवाज़ें उठ रही हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में। लेकिन ये कि अब ये देखना है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि इस बात का कुछ हिंट मिले कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी जो वो यकीनी है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन बहुत ज़्यादा उनके एक तो लंदन में भी एहतजाज हुआ और जो कारकुनान है बाज़ियाब हुए 5 और फिर जो बाज़ियाब मतलब रिहा होते ही उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। तो ये सब चीज़ें जो है करा रहा है, तो कौन करा रहा है आखिर, ये क्या चल रहा है?
अल्लाह ही जाने कौन बशर है। यहाँ से मैं अख्तिताम करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। जी महाजिर जी अल्ताफ़।